एक कहानी में आपको नोलन का पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारा कॉलेज सिर्फ एक हफ्ते पहले ही कंप्लीट हो चुका है और अब हम लोग एक लंबी छुट्टी की प्लानिंग कर रहे थे। किसी आइलैंड पे जाने के बारे में सोच रहे थे। मैं, सैम, अन्ना और लियो, ये चारों, और एक है जिसका नाम थी जूली। हम पांचों ही अब इस हॉलीडे में जाने वाले थे, इसीलिए हमने एक प्लेन बुक कर लिया, वो भी प्राइवेट वाला। तो हम पांचों अब वहाँ पे जा रहे थे, लेकिन तभी अचानक मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि हमारे प्लेन का एक इंजन ख़राब हो जाता है बिजली गिरने के कारण, और हमारा प्लेन एक प्राइवेट सेक्टर में जाके क्रैश हो जाता है। लेकिन हम लोगों को ज़्यादा चोटें तो नहीं आती, लेकिन मेरी दोस्त जूली को उसका कंधा जैसे मुड़ सा गया था और हमारा प्लेन पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिसको देख के हम लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन लकीली हम लोग वहाँ से बच के बस में चढ़ जाते हैं और धीरे धीरे से इस आइलैंड से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी हमें वहाँ के हर एक खेत में एक अजीब सा स्क्रेयर क्रो टाइप का पुतला देखता हूँ। मैं अन्ना से पूछता हूँ कि ये आखिर है क्या चीज़, लेकिन वो मुझे बताता है कि गांव के लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं और हर गांव वाले इसको अपने खेत में लगाते ही हैं। फिर हम लोग एक होटल में पहुंच जाते हैं, लेकिन होटल में हम लोग के अलावा कोई भी नहीं होता दोस्तों, जिसकी वजह से मैं स्टाफ को पूछता हूं तो वो मुझे आँख दिखा के बोलता है कि यहाँ पे अब सीज़न ख़त्म होने वाला है, इसीलिए कोई नहीं है। लेकिन मुझे ये थोड़ा अजीब सा लगता है। और बीच भी क्लोज़ होता है और जूली कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन सैम उसे समझाने लगता है कि शांति रखो, कुछ देर में ही हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। लेकिन हमें तभी बाहर से एक शोर सुनाई देता है और हम लोग बाहर की तरफ निकल जाते हैं और देखते हैं जो वो हमारी आंखों के परे था। यहाँ पे एक आदमी को ताबूत में लेके जाया जाता है और वहाँ के आदमी लोग अजीब अजीब डांस कर रहे हुए होते हैं, अपने आप को चाकू से काट रहे होते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और अलग ही प्रकार का द्वेष दिखाई देता है। पूरा शहर जैसे मर सा गया है और उनके चेहरे पे एक अजीब प्रकार का स्केलेटन का मास्क हमें दिखाई देता है। और तभी अन्ना कहता है कि ये हमारे टापू के मुखिया है जो अब मर चुके हैं, इनका अंतिम संस्कार यहाँ पे ऐसा ही किया जाता है। और तभी वहाँ के कुछ लोग हमें देखकर हमारी तरफ पढ़ने लगते हैं और तभी अन्ना कहता है कि चलो जल्दी से जल्दी अंदर चलो, नहीं तो ये हमें भी मार देंगे। और फिर हम लोग अंदर जाके अपने अपने रूम में जाके चुपचाप बैठ जाते हैं और तभी देखते हैं कि हर जगह खून ही खून बिछा हुआ है। और ये सब देख के हमारी तो जिससे रोंगटे खड़े हो चुके थे। जल्दी से जल्दी हमें उस एक रिसेप्शनिस्ट को खोजना था, लेकिन देखते हैं कि सारे रिसेप्शनिस्ट और होटल के कर्मचारी वहाँ पे से भाग चुके हैं और फिर वो पब्लिक पूरी ज़ोर से हमारे होटल में घुस जाती है। और अन्ना जब उनको रोकने के लिए कहता है और तभी वहाँ पे सारे लोग जाके छुप जाते हैं और अन्ना जाके उनसे बात करने लगता है। तभी वहाँ से एक आदमी आके उसके पेट के अंदर चाकू घुसा देता है और वहीं पे अन्ना को वो लोग मौत की नींद सुला देते हैं। और फिर ये सब देख के जूली भी काफ़ी घबरा जाती है और हम लोग धीरे धीरे भागने लगते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेरे दोस्त सैम को भी वो लोग मौत की नींद सुला देते हैं। फिर हम लोग ऊपर की तरफ भागते हैं। मैं और जूली बच गए थे और हम लोग को समुंदर किनारे एक बोट मिलती है और हम लोग उससे कैसे भी करके हम वहाँ से भागना चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे करके बोट भी नहीं चल रही थी और अचानक से बोट चलने लगती है और हम लोग बच के भागने लगते हैं। लेकिन तभी मेरे सिर पे पीछे से किसी ने वार किया। वो असल में जूली ही थी और जब मैं उठ के देखता हूँ तो मैं आइलैंड के उसी जगह पे खड़ा हुआ होता हूँ जहाँ पे हम मेरे बाकी दोस्तों को मार के वहीं पे झुला दिया गया है। और अन्ना और जूली कुछ मंत्र बुदबुदाने लगते हैं और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया तो वो मुझे बताता है कि हमारे मुखिया के मरने के बाद हमें बाहर के शहर से कुछ लोगों को लाके उनकी बलि देनी पड़ती है ताकि मुखिया की आत्मा को शांति मिल सके, और इसीलिए अब तुम्हारी बलि यहाँ पे दी जाएगी। और वो ये सब कह के मुझे बोलता है कि इसीलिए मैंने तुम सभी को यहाँ पे लाया था, ये मेरा प्लान था।
और दोस्तों अब आप ही मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, तो जल्दी आइए और मुझे बचाइए, नहीं तो ये लोग यहीं पे मुझे मौत की नींद सुला देंगे। कहानी मैं आपको टिमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। तो कुछ सालों से मैं एक मानसिक बीमारी से जूझ रहा हूँ, जिसकी वजह से मैंने 2 से 3 सालों से अपने रूम से भी बाहर कदम नहीं रखा था। लेकिन अब मुझे यहाँ से निकलना ही था, तो मैंने इंटरनेट पे एक हिप्नोटिज़म करने वाले आदमी को देखा और उसके पास चला गया। उसकी हंसी को देख के मुझे लग रहा था वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाला है जिससे मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी मैंने उसकी ऊपर विश्वास करने के बारे में सोचा। लेकिन जब मैं उसके रूम में गया और उसके रूम में टंगी हुई फ़ोटोज़ को देखा, तो मेरा तो जैसे हाल बेहाल सा हो गया और मैं उसके पास जाने से भी डरने लगा। वो मुझे बुला के एक चेयर पे बिठाता और हिप्नोटिज़म करने लगता, और मैं जब पूरी तरीके से हिप्नोटाइज़ हो गया तो वो मुझे बताता कि तुम एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बीच पे हो, लड़कियां तुम्हारे आसपास घूम रही है और एकदम शानदार खाना तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। और ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया और कहने लगा मैं तो जन्नत में आ चुका हूँ। यही थी मेरी सबसे बड़ी गलती। फिर उसने कहा कि तुम्हारा पूरा शरीर ज़मीन के अंदर खींचा चला जा रहा है और पूरी तरीके से तुम अपने शरीर से बेबस हो चुके हो। और तभी मैं देखता हूँ कि मेरा पूरा शरीर धीरे धीरे नीचे की ओर खींचा चला जा रहा है और मैं पूरी तरीके से लेट चुका हूँ। मेरा शरीर मेरे बस में नहीं हो रहा और धीरे धीरे वो मुझे और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें बताने लगा और मेरा शरीर धीरे धीरे मेरे काबू से बाहर जाने लगा। वो बीच मेरे लिए नरक के समान बन चुका था। जब मैं खाना खाने के लिए खाने को उठाता और खाता तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता, और रात के समय मैं सोचता कि मैं उड़ रहा हूँ। ये सब सोच के ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता। तभी मेरी आंखें खुलती है और मैं देखता हूँ कि वो आदमी मेरे सामने ही बैठा है। मैं उसके मुंह पे मुक्का मारना चाहता था, तभी उसने मुझे फिर से हिप्नोटाइज़ कर दिया और मेरे पूरे शरीर को अपने बस में कर लिया। और मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और रोना भी आ रहा था और वो कहने लगा तुम मेरे बस में हो, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते खुद से, अब तुम मेरे लिए मेरे गुलाम की तरह बन चुके हो। तभी कुछ दिन बाद एक और पेशेंट जब उस हिप्नोटिस्ट से अपना इलाज करवाने आता है और फिर वो हिप्नोटिस्ट मुझे बोलता है कि देखो अब मैं कैसे इसको अपने वश में करता हूँ। और फिर उसने मुझे कुल्हाड़ी से उस आदमी के ऊपर वार करने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन फिर उसने मुझे हिप्नोटाइज़ करके दिखाया कि वो एक बड़ा सा लेग पीस जैसा है, और फिर उसने उस आदमी को भी वश में कर लिया और उसने कहा कि जाके मुझे एक ज़ोरदार मुक्का मारने के लिए। और फिर उस बेबस आदमी ने मुझे एक ज़ोरदार मुक्का मारा, जिसकी वजह से मेरे मुंह से खून और मेरा एक दांत टूट के वहीं पे गिर गया। सब होने के बाद फिर मेरे हाथ से उसके गले पे कुल्हाड़ी चल गई, जिसकी वजह से उसके गले के वहाँ से खून की धाराएं बहने लगी, जिसको देख के मैं पहले तो बहुत खुश हो रहा था। लेकिन जब उसका हिप्नोटिज़म मेरे ऊपर से हट गया तो मैं पूरा का पूरा डर के मारे बेहोश सा हो गया। और मैंने जब देखा कि मेरे हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई है, तभी उसने कहा कि यहाँ से जल्दी से निकलो, और मैं वहीं पे एक दूसरे कमरे में जाके लेट गया। और तभी वहीं पे पुलिस भी आ जाती है और पुलिस आके अंदर की तलाशी लेने लगती है और उनको एक रुमाल मिलता है जिसमें खून लगा हुआ था, और फिर वो हमें पूछताछ करते हैं। लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता और ऊपर की तरफ देखने लगता हूँ। तभी वो हिप्नोटिस्ट साइकोपैथ उस रूम में एक बड़ा सा स्पीकर लगा हुआ था, जिसके मदद से वो उन तीनों को हिप्नोटाइज़ करने लगता है अपनी आवाज़ की मदद से, और बोलता है कि तुम सब अभी सो जाओ और तुम सब अभी एक बहुत ही सुंदर बीच में हो जहाँ पे तुम अपनी छुट्टियाँ मना रहे हो। और फिर वो ऐसे ही करके तीनों पुलिस ऑफिसर को हिप्नोटाइज़ करके सुला देता है और फिर उनको भी वो बीच पे लेके चला जाता है, बिल्कुल मेरी ही तरह, और कहने लगता है कि अब तुम
अपने आप को मेरे हवाले कर दो और अपने आप के ऊपर गोली चला के खुद को मौत की नींद सुला दो। और फिर धीरे धीरे करके वो तीनों पुलिस ऑफिसर यही करते हैं और अपने आप को गोली मार के अपने को मौत की नींद सुला देते हैं। ये सब देख के मैं तो जैसे डर से कांपने लगता हूँ और वो कहने लगता है कि मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। धीरे धीरे ये सिलसिला बद से बदतर होता जा रहा था। कभी अब मुझे सपने में दिखाई देता कि कोई मेरा पैर काट देता, कोई मेरे कान काट देता या फिर आँख बाहर निकाल लेता। ये सब देखते देखते मेरा पूरा बुरा हाल हो चुका था। अब मेरे को नींद से भी धीरे धीरे डर लगने लगता। कभी कभी मैं क्रिमिनल बन जाता और मुझे जेल में डाल दिया जाता। ये सब देख के मेरी नींद तभी तुरंत वहीं पे खुल जाती और मैं सोचता कि मैं यहाँ कैसे आ गया और मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता, लेकिन मुझे उस आदमी का चेहरा बार बार अपने सपनों में दिखाई देता जो मुझे